ओके, ऑनलाइन लाइव प्लीज बताएंगे, सुनाई दिखाई दे रहा है? देन लेट्स स्टार्ट। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। लास्ट क्लास हमने वैल्यूएशन टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री सीखा था, यानी कि हमने ऑलरेडी फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि भैया अगर ओपनिंग है तभी तो ये बात रेलिवेंट है। पहला, ओपनिंग है ही नहीं, सिर्फ एक काइंड ऑफ गुड है विच इज करंट प्रोडक्शन, तब तो ये मेथड्स का नाम ही मत लीजिएगा कि कौन सा यूज करे, मेथड इज नॉट रेलिवेंट। बट उसके बाद आपने बोला था अगर रेट भी सेम है ना सर तो भी मेथड इज नॉट रेलिवेंट। इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे हैं हर मेथड में आंसर सेम है। मेथड तो तभी फर्क पड़ाएगा यदि ओपनिंग और करंट प्रोडक्शन का रेट डिफरेंट है। तो कौन सा मेथड बेस्ट है हमारे लिए सर? अनलेस अदरवाइज मेंशन फीफो। अदरवाइज मैंने आपको चारों सिखाया, ऑल्दो आगे के लिए आपका ज्यादा काम का फीफो और वेटेड एवरेज है। इतना बात पढ़ाने के बाद मैंने आपको ये बताया था पहले कि हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म सीख रहे थे, जिसमें एक टर्म था हमारा फिनिश गुड्स और एक टर्म था हमारा, बोलो, इनकम्प्लीटेड गुड्स। फिनिश गुड्स दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, यानी कंप्लीटेड गुड दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक गुड कंप्लीटेड यूनिट्स और एक डिफेक्टिव कैन बी रेक्टिफाइड और कैन बी सोल्ड एज अ स्क्रैप। तो वो जो सीओपी अल्टीमेटली आता है ना, जो सीओपी जो हम अल्टीमेटली जिसके बाद स्टॉक एडजस्टमेंट करते हैं, वो होता है गुड यूनिट्स। तो अगर उससे पहले कुछ खराब था जिसको बेच दिए, पक्का एडजस्ट होगा, या जिसको रेक्टिफाई कर दिया तो उसका कॉस्ट इनकर होगा, है कि नहीं बताइए? तो वो आ गया गुड प्रोडक्शन यूनिट्स का। जैसे ही हम ये ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट किए, वैल्यूएशन सिखा दिया आपको कैसे करना है, क्या आता है, सीओ जीएस। अब सेल्स रिलेटेड कॉस्ट लगता है और सीओएस। तो बीच में एक बच गया अपना WIP का कंसेप्ट। बट व्हाट इज WIP अगेन? टेल मी। नथिंग बट सर वो माल जिसमें कोई भी खर्चे का कुछ भी पोर्शन बचा है, कुछ भी मतलब होता है 0.00001% भी, यानी इट इज नॉट कंप्लीट 100% इन ऑल रिस्पेक्ट। कहने का तात्पर्य इट इज हैविंग DOC लेस देन 100% इन एनी रिस्पेक्ट। द वर्ड वाज एनी रिस्पेक्ट, याद है? और फिनिश गुड्स वो था जिसके केस में क्या हो चुका है, DOC इज 100% इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी आगे और कोई काम करना नहीं है। अब टेक्निकली लोग एक दिन वापस पूछा, कल ही पूछा था कि सर तब फिर रेक्टिफाइड किया मतलब कोई और काम किए ना? अरे बाबू वो तो मैं गुड कंप्लीटेड का बात कर रहा हूं, मतलब गुड कंप्लीटेड वही है या फिर डिफेक्टिव वही है। डिफेक्टिव अगर घूम के वापस गुड ही तो बन रहा है तो फिर वो तो गुड में आ गया वापस। अब डिफेक्टिव क्यों बोलो? डिफेक्टिव मतलब वो जिसको हम क्या करने वाले हैं, अल्टीमेटली सेल ऑफ एज स्क्रैप। और अगर हम रेक्टिफाई कर सकते हैं तो रेक्टिफाई होने के बाद अब वो डिफेक्टिव थोड़ी है, वो तो क्या कहलाएगा, गुड यूनिट सी, ठीक है ना? तो वो ट्रांजिशन फेज में चले गए थे, बट अल्टीमेट दो स्टेज में बता रहा था। इतना सब सीखने के बाद हमने ये सीखा था कि इस वैल्यूएशन के चक्कर में आपको एक वो फॉर्मेट का पार्ट बड़ा तगड़ा याद हो गया है, सीओपी प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। देखा जाए तो हर एक स्टॉक एडजस्टमेंट वैसे ही होता है, बट मैंने आपको पढ़ना सिखाया कि दिस सीओपी रिलेट्स टू खर्चे किसके लिए, इस साल का किसके लिए, कंप्लीटेड यूनिट्स के लिए, और वो भी गुड। तो इससे पहले बट जो खर्चे लगते थे ना, RMC और डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड, ये सब कोई जरूरी नहीं है सिर्फ गुड कंप्लीटेड के लिए लगे हो। इसमें तो बहुत सारे गुड्स और है। कौन? WIP, डिफेक्टिव, बट एडजस्टमेंट कहीं नीचे हो रहा होगा, आपने नहीं सिखाया, कहीं हो रहा होगा। और अल्टीमेटली जो सीओपी आता है वो किसके लिए, गुड कंप्लीट। तो फिर COGS पढ़ाया था मैंने आपको, जो कि था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वो माल जो बिका उसका प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट कितना, याद है? बीच में एक वर्ड सिखाया था, COGAS। क्या था वो? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। वो गुड जो बिकने योग्य है, वो हो सकते हैं जो इस साल बने हैं या फिर पिछले साल बने थे और बिके नहीं थे, वो दोनों ही इस साल बिकने योग्य है। माइनस हो जाएगा जो इस साल भी नहीं बिके, चाहे करंट से चाहे ओपनिंग से, फर्क नहीं पड़ता। सर वो तो मेथड को फर्क पड़ता है। ना 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 ना, मेथड को भी इस प्रैक्टिकल लाइफ से लेना देना नहीं है, वो तो बस एक वैल्यूएशन टेक्निक है जो अप्लाई करके हम वैल्यू करते हैं गुड्स का। अदरवाइज रियल में क्या हो रहा है भाड़ में जाए, चाहे समोसा पहला वाला दो या लास्ट वाला दो, वैल्यूएशन टेक्निक एक बार जो यूज कर लिए। क्या बोलो, डन है?
इतना बात पढ़ाने के बाद मैंने आपको बोला था हम अदर टर्म्स करेंगे और इक्का दुक्का सवाल हमें जो प्रैक्टिस करना है और करके हम आज बेसिक्स कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा एंड योर फर्स्ट जर्नी ऑफ द चैप्टर विल बी कॉस्ट शीट। उसके लिए अब आपको किताब लाना होगा। मैं वेट कर रहा था, कई दिन से बच्चियां बोल रही थी एक दो तो आके कि किस दिन सर बुक नहीं लाना है, बता तो देते, हम लोग तो हर दिन लेके आते हैं और फिर पता चलता है आप यूज ही नहीं कराते। हाँ, तो ये लास्ट दिन है जब मैं बुक यूज नहीं कराऊंगा। अब पता चलता है सर हमारा पेशेंस का बांध टूट गया था, हमने सोचा था पक्का कल भी नहीं कराएगा और कल नहीं लेके आए, तब सुना देता हूँ कल लगेगा। ये वही वाला बात है, भेड़िया आया भेड़िया आया, 3 बार ट्राई किए नहीं आया, चौथी बार सच में आया तो सर इस बार तो लाए नहीं हम। तो हमें बता दूं नेक्स्ट क्लास से हमें किताब लगेगा शायद, ठीक है, बट लेके आना है आपको क्योंकि हम कुछ बातें सिखाएंगे उससे रिलेटेड। अब जो बात बचा हमारा वो था कि मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, एग्जाम्पल नंबर 4, क्या आपने कंप्लीट कर लिया? लॉलीपॉप लागेलू पक्का? तो बताना है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना था अंडर ऑल 4 मेथड्स। क्या क्या था? फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। बता सकते हैं कितना कितना आया फीफो में? 18224 टाइप्स। नेक्स्ट 192624। नेक्स्ट 110 190 585 और वेटेड में 187 490 0.85 58 85786 टाइप्स, जो भी है राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट रुपी भी लिखे हो तो चलेगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ 98.86 और जो भी आया यार भाड़ में जाओ, 10-20 रुपया के लिए लड़ोगे तो हो गया, करोड़ों का बात करिए अब, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने चारों आंसर निकाला, ऑनलाइन लाइव बता सकते हैं कि आपका सही आया, नहीं तो फिर आई नीड टू डिस्कस। यहाँ सबका आंसर मैच्ड है, कोई भी दिक्कत किसी को पूछ सकते हैं। नहीं बनाए तो अगेन भोग में जाइए। हाँ आदित्य, स्वागता, मोहित, आयुष, सत्यम, प्लीज बताइए सुनाई दिखाई दे रहा है? रिक्वेस्ट। चलो, तो यहां तक होता है हमारा डिस्कशन ऑफ होमवर्क कंप्लीट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के क्लास से और हम अदर टर्म्स में 2-3 टर्म और सीखेंगे। क्या मैंने आपको टर्म नंबर क्या क्या सिखाया बता सकते हो? हाँ, एक ही सिखाया और उसके बाद उसके अंदर स्टॉक एडजस्टमेंट एंड इट्स वैल्यूएशन। आ जाओ नीचे लिखना, नीचे लिखना डिफरेंस बिटवीन पीसी सीसी एफसी। नथिंग इज एनी स्लैंग, भले ही लास्ट में सीसीसी है। पीसी सीसी एफसी, अब बनाने मत लग जाना अपना। रेडी? पीसी स्टैंड्स फॉर, ओह माय गॉश, एफसी स्टैंड्स फॉर, हाँ फिक्स्ड कॉस्ट कोई बोल रहा था, बट एक सही वर्ड आया फैक्ट्री कॉस्ट। क्यों सही वर्ड आया मालूम? यू शुड रिलेट इट विद द वर्ड विच आई सेड। देखो एक तरीका, देखो वही बात जो आप लोग के लॉजिकल रीजनिंग में था, रिलेटेड टर्म्स होने चाहिए ना। जब एक तरफ प्राइम कॉस्ट यूज कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट एलिमेंट वाइज कॉस्ट, और उसमें जो हमारा टोटल आता था उसमें एक टोटल ये भी था प्राइम कॉस्ट और एक क्या था, तो मैं क्यों बिहेवियर वाइज वाला बात करूं इसके साथ फिक्स्ड कॉस्ट? सोचते हो प्रिसीशन ऑफ माइंड यही चाहिए। हाँ ऑल दो एफसी देख के सर हमें फिक्स्ड कॉस्ट दिखता है, बट अब से दिखना क्या चाहिए दूसरा भी, कंटेक्स्ट मैटर करता है क्यों आता। एक बीच में और लिखा सीसी, ये बहुत तगड़ा बात है जो मैंने अभी तक आपको नहीं सिखाया। पहले फुल फॉर्म लिख लेते हैं, मीनिंग समझ लेंगे। डन है? लिखो इसका फुल फॉर्म, कन्वर्जन कॉस्ट। क्या वर्ड लिखे बताइए? कन्वर्जन कॉस्ट। क्या पीसी और एफसी का फुल फॉर्म के साथ साथ डेफिनेशन भी आपको पता है? व्हाट इज प्राइम कॉस्ट सर? एट्रीब्यूटेबल है, यानी ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, डीएम डी डीएल डी, जो भी बोलिए आप सब आ गया डायरेक्ट कॉस्ट।
व्हाट इज फैक्ट्री कॉस्ट? फैक्ट्री तक का खर्चा, फैक्ट्री तक का खर्चा। ठीक, तो सर ये कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, समझाइए जरूर, नाम में ही छुपा हुआ है कन्वर्जन। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस चीज को किस में कन्वर्ट करता है? वेरी गुड, एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स में बनाता है। करेक्ट। अब जैसा बना, ये जो फिनिश गुड्स में एक रॉ मटेरियल को हमारा फैक्ट्री बना के देता है, इस दौरान जो खर्चे लगते हैं उसको हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। यानी कन्वर्टिंग अ रॉ मटेरियल इनटू अ के वक्त जो खर्चे लगते हैं उसको हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। ओके, इनफ डेफिनेशन है ना? हाँ, तो एक काम करते हैं, मैं देखता हूं आप कन्वर्जन कॉस्ट सही निकाल पाते हैं कि नहीं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो रेडी, लिखना नीचे पर्टिकुलर्स टीएम टीएल टी एफओएच पीसी सीसी एफसी। टिक क्रॉस खेलना है अपने को। क्या टिक क्रॉस सर? पीसी जब मैंने लिखा तो इन चार खर्चे में किसमें टिक और किसमें क्रॉस, आप बताओगे? पीसी में पहले 3 में टिक, लास्ट वाले में क्रॉस। थैंक यू। तो इस हिसाब से पहले एफसी भरिए, फिर सोचिए सीसी के बारे में एज पर द डेफिनेशन गिवन बाय मी। एंड आपने एक बार में समझ लिया तो मेरे ख्याल से यस, अब आप उस काबिल हो रहे हैं कि हम कैसे इंटरप्रिटेट करें कोई भी लैंग्वेज को, पहले उसके डेफिनेशन से, फिर डेफिनेशन को उसके मीनिंग में, कि हाँ मैथमेटिकली तब वो क्या होगा, किस कॉस्ट का टोटल है वो और क्या है वो। पता, मैंने कहीं भी कॉस्ट शीट में सीसी नहीं लिखवाया क्योंकि कॉस्ट शीट से नहीं निकल रहा है, कॉस्ट शीट से पीसी निकल रहा था और सीधा एफसी, इसीलिए एक बीच का टर्म सिखाना जरूरी है, क्या? सीसी, जो कि कॉस्ट शीट से नहीं निकलता। तो वो किस कॉस्ट का टोटल है, और वो टोटल हम कॉस्ट शीट में निकालते भी नहीं है वैसे, बस अलग से जानना पड़ेगा, इसलिए लिखवा रहा हूं आज जाके। पहले बताओ एफसी रेडी है आपका? एफसी, एफसी में क्या क्या टिक किए हो बताओ? ओ माय गॉड, चारों पक्का। क्या ये सभी फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट है? फैक्ट्री तक का खर्चा सभी आ जाएगा। चलो अब सीसी समझते हैं। डेफिनेशन बोला, कन्वर्जन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ, तो ट्राई लोगे कोई? क्या करे? कहीं कुछ कटेगा कि ये पीसी के से सेम है, एफसी से सेम है, क्या लग रहा है? कोई सिनोनिम नहीं है क्या ये? नहीं है, एफसी सीसी नहीं है पक्का, तो क्या खर्चा नहीं है? तो डायरेक्ट मटेरियल हटा दे। क्या लग रहा है तेरे को? सिनोनिम लग रहा है कुछ? क्या लग रहा है? हाँ मतलब ये मत लीजिए। क्यों मत लीजिए? हाँ करेक्ट, उसके बीच का खर्चा, यानी एक रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग हम करते हैं फॉर कन्वर्जन पर्पस, उसमें 3 खर्चे लगते हैं। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ एनी, जनरली होता नहीं है मैंने बताया, और फैक्ट्री ओवरहेड। इस 3 को मिला के हम क्या बुलाते हैं? कन्वर्जन, जो कि हम कहीं भी टेबल में नहीं निकाल पाते क्योंकि हम पीसी निकालते हैं जिसमें क्या आ चुका है? डायरेक्ट मटेरियल, और फिर सीधा एफसी जाते हैं। कैसे बताए सर? सीसी नहीं बता सकते, इसलिए इसका कैलकुलेशन अलग से करना पड़ता है। क्या दरकार सर? कई बार समझ देता है ऐसा कि सीसी इज इतना, तो सर आपको समझना होगा उसमें क्या क्या है। बोलो डन एवरीबॉडी? तो क्या टिक? डीएल, डी और एफओएच। क्या क्रॉस? डायरेक्ट मटेरियल। नीचे लिखना देयरफॉर सीसी यानी क्या? कन्वर्जन कॉस्ट is the cost of processing raw material into a finished good. Into a finished good. तो ये कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट कहलाता है, जो कि किसके लिए लग रहा है? रॉ मटेरियल्स को क्या बनाने के लिए,
फिनिश गुड्स बनाना। अब सिर्फ फिनिश गुड्स की इनकम्प्लीटेड यूनिट्स भी, ऑफ कोर्स वो भी तो खर्चा काउंट होगा, यानी अल्टीमेट फिनिश गुड्स, ठीक है। बट ड्यूरिंग द पीरियड एक पॉइंट ऑफ टाइम में जाके अचानक से अगर हम पूछते हैं बताओ कितना तुम्हारा खर्चा लगा, तो डीएल इंक्लूड्स व्हाट, इनकम्प्लीटेड यूनिट्स का भी खर्चा, हेंस कन्वर्जन कॉस्ट विल आल्सो इंक्लूड व्हाट, इनकम्प्लीटेड यूनिट्स का खर्चा। जैसे रॉ मटेरियल के लिए भी था, याद है आयरनिंग बचा था, बस आयरनिंग, बाकी खर्चा तो लग चुका था। तो इस वजह से इनटू अ फिनिश गुड्स, ठीक है, बट लिख सकते हैं और व्हाट, वन मोर थिंग बोलो, WIP गुड्स। एक और कौन सा बताओ, WIP गुड्स भी, यानी फिनिश गुड्स में तब्दील हो या फिर सेमी फिनिश्ड भी, बस मटेरियल के बाद के खर्चे को क्या बुलाते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट। जैसे मैंने आपको पूछा भी था, ये डीएम किसका किसका आएगा ऊपर, आपने बोला था दोनों गुड का, फिनिश्ड भी और सेमी फिनिश्ड भी, इसलिए मैंने जाके पूछा था कहीं तो एडजस्टमेंट होगा उसका WIP का, तो आपने बोला था COP के ऊपर वर्क्स कॉस्ट के नीचे, ऐसा आपने कुछ जगह अभी तक सोचा था, कंक्रीट डेफिनेशन नहीं दिया, जगह सोचा था आपने, बिल्कुल सही सोचा आपने, बट सीखेंगे बाद में वो सब बात। आज सीखे एक नया ही टर्म जिसका क्या नाम है बताइए, कन्वर्जन कॉस्ट। तैयार है सब? अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल जस्ट फॉर रिमेंबरिंग दिस स्टफ। रेडी? लिखो एग्जांपल नंबर 1, लिखो एग्जांपल नंबर 1, DM is equals to rupees 20 lakhs, DL is equals to rupees 12 lakhs, factory overhead is equals to 20% of prime cost. Calculate factory cost. रेडी? कोशिश करना अगर स्टेटमेंट बना सको, उस स्टेटमेंट का नाम क्या है? हाँ, कॉस्ट शीट। ऑल्दो रिक्वायर्ड नहीं है सर, आपने कैलकुलेट करने बोला, हम काहे बनाए कॉस्ट शीट? हाँ, जरूरी नहीं, आदत पढ़ाने के लिए बनवा रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ बताओ? कॉस्ट शीट। सर इतना सही? हाँ, इतना सा के लिए भी ड्राफ्ट कॉस्ट शीट। कहां से स्टार्ट करोगे? DM कितना, टोटल, PC। सर क्यों डायरेक्ट एक्सपेंस कहां चला गया? अरे नहीं दिया तो नहीं है, बोला भी तो, आगे जाके क्या देखने मिलेगा आपको सम्स में, डायरेक्ट एक्सपेंस बोल के चीजें नहीं है, बहुत लिमिटेड होती है, सम्स में तो यूज ही नहीं आता। लेस की ऐड, ऐड क्या, फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या बोल दिया, 20% ऑफ दिस, कितना हो गया ये, हेंस टोटल इज योर फैक्ट्री कॉस्ट। बोलो इजी पीजी, पक्का? फॉर्मेट फोकस करना, ताकि मैं ये टॉपिक फॉर्मेट के साथ साथ भी सिखाना चाहता था। कैलकुलेटर में तो कर लिए ठीक है, बट फॉर्मेट फोकस्ड पढ़ाई कीजिए, ताकि आगे बढ़ते बढ़ते आपके लिए ये हैबिचुएशन बन जाए। रेडी? आगे बढ़े, लिखो एग्जांपल नंबर 2, डायरेक्ट मटेरियल इज इक्वल्स टू 50 lakhs, डायरेक्ट लेबर ब्रैकेट में 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल्स टू 7, चलो ठीक है, 35 lakhs। कैलकुलेट COP।
ऑनलाइन लाइव बताएंगे? आयुष, आदित्य, सत्यम, मोहित, स्वागता, प्लीज बताइए। टीओपी वही फैक्ट्री कॉस्ट। अरे क्यों सर, उसके बाद एडमिन, अरे नहीं दिया तो नहीं है, बात खत्म। हम तो सीओजीएस भी बोलते हैं, सीओएस भी बोलते हैं, तो तुम तो यही निकाल के छोड़ोगे जो आया तुम्हारा लास्ट फैक्ट्री कॉस्ट, उसके बाद कुछ दिया नहीं आप। रेडी? पूछे पहला क्या आइटम लिखे? डायरेक्ट मटेरियल। ऐड क्या किए इसमें? डायरेक्ट लेबर। कितना है डायरेक्ट लेबर? डायरेक्ट लेबर 35 है कि फैक्ट्री ओवरहेड 35 है? ये इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्ट लेबर ब्रैकेट में क्या दिखाया, विच रिप्रेजेंट्स 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल्स टू 35, नॉट फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल्स टू 35। तो 35 क्या है? डायरेक्ट लेबर ही। तो डायरेक्ट लेबर दे दिया आपको 35। वी नो टोटल इज पीसी 85। अब बोला फैक्ट्री ओवरहेड, जिसके लिए कहानी अलग कर दिया। बोलता है फैक्ट्री ओवरहेड ऐसे नहीं दिया, डीएल के अंदर छुपा दिया। क्या बोला? फैक्ट्री ओवरहेड का 175 डीएल था, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना था डिवाइडेड बाय 175। नहीं तो चाहो तो तुम अलग से एक वर्किंग नोट, अगर तुमको लगता है शुरू शुरू में तुम्हारे लिए डिफिकल्ट सिचुएशन है, लाइक कैन आई राइट ओवर हियर 175% ऑफ क्या, एफओएच इज इक्वल्स टू, बोलो क्या, डायरेक्ट लेबर। तो हेंस 175 मतलब 1.75 इंटू फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल्स टू 35 lakhs। ये डिवाइड में जाएगा, तो व्हाट इज योर फैक्ट्री ओवरहेड? 20 लाख। आया क्या सबको समझ में कैसे निकला? दिस शोज योर वर्किंग नोट इफ यू वांट टू डू सो, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। बट सर हम डायरेक्ट यहाँ पे भी दिखा दे तो मेरे को तो चलेगा, विच इज 35 लाख बाई 175%, ऑल गुड। हेंस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट आ गया 105 एंड नो एडजस्टमेंट, इसलिए यही सीओपी है। डब्ल्यूसीबी मतलब वर्क्स कॉस्ट। बोलो एवरीबॉडी, क्या ये वर्किंग नोट ओके है? तू तीसरा एग्जांपल कर लोगे? चलो करो। एग्जांपल नंबर 3, इस पर्पस से टॉपिक करवाया मैंने। देखो, डायरेक्ट मटेरियल इज इक्वल टू रुपीज 83 lakhs, ठीक है। डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू रुपीज 12 lakhs। फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल्स टू, फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल्स टू 40% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। कैलकुलेट एफसी। कितना? 30 लाख? 20 लाख? अबे डीएमई 83 है, डीएमई 83 है। 99,80,000, 9980। क्या हो गया? माथे में त्रिशूल क्यों? बोलो बोलो। निकालना क्या, लिखा हुआ तो है 9980। कोई डेटा मिसिंग? कुछ और? 9980 किनका किनका? कोई का कुछ अलग? अरे लक्ष्य ऐसे मत देख यार, हमको डर लग रहा है। कोई का कुछ अलग, कुछ तो निकालना है, ऐसे बैठने से नहीं चलेगा। माथा में खटखट कर रहा है तो करो। 103, ओके ओके, 103 lakhs। हम सब डेटा दे दिया, मोर देन इनफ।
मोर देन इनफ। वो हो सकता है, आई डोंट नो, मे बी डेसिमल्स में, आई डोंट नो। मैं कब बोला मेरा हाथ से जो सवाल बनेगा वो सही बनेगा, मैं समझ होता है ना, एक्यूरेट आए। तुम्हारा जो है मेरे को आइडिया नहीं है, नो आइडिया, आई डोंट हैव नो आइडिया। 158 ठीक, चलो 99.8 लाख इज रॉन्ग, अब कर लो, चलो ठीक है, 9980 इज रॉन्ग, अब ट्राई करो। शैतान जिंदाबाद। हम बोले ना, हम थोड़ी देर पहले जो चीज कराते हैं चुंबक है, चुंबक, गुड्डा गुड्डी हो गए मेरे, ये मिस्टेक तो ऑब्वियस था मेरे को। हिंट दूं अविनाश सर वाला, वही वही, अब हमको नहीं पता। तुम बोला डेसिबल, अरे मान लिया, दीदी तो 103 बोली थी, हम मान लिया तुम्हारा बात, ये हो सकता है। मैंने तो सम्स बनाया, मैं मैथमेटिकली गलत सम्स बनवा भी सकता था, बट हमको मालूम था हम नहीं बनाया है, हम वैसा ही फिगर लिया जिससे हमको मालूम है तुम लोग को वो तकलीफ तो ना हो। हमको आता है उतना सा मैथ्स जिससे तुम्हारा थोड़ा सटीक आंसर तो आए। थोड़ा देर पहले सिखाया, इसलिए बोलते हैं ना गुड्डा गुड्डीज। अब मैथ्स है, वो लोग अल्ले मैथ्स मैथ्स कैसे आ गया, तो वही तो प्रॉब्लम है, हर जगह ही है, हम क्या करें, लिख के ही करना होगा, माथा से नहीं होगा। अविनाश सर कुछ बोलते थे, इंक्लूडिंग सच कमीशन, एक्सक्लूडिंग सच कमीशन, चलो बहुत हिंट दे दिया ऐसा, ऐसा ही बात। पंद्रह नया ही आया, 1 15, 1 3, 1 33, I did it। लखेस, सॉरी लक्स, तेरा माता का त्रिशूल, और फिर जो तू ऐसे से किया ना, मेरे को देख के हमको डर लग रहा है, गुंडा का याद आ रहा है जब ओ चलती फिरती, हमको ऐसे देख के कर रहा है हम। सच में कोकेन करके ही आना होगा ऐसा सम्स करने के लिए, वरना होगा ही नहीं, फूक के आओ। 98.42 नया नया यार, तो मतलब इतना परम्यूटेशन है ना हमारे पास, क्या बताए आपको, आप जो बोलेंगे ला देंगे। 160 आया, 1 3, फाइनल फाइनल लॉक कर दिया जाए, ठीक है, लॉक कर दिया जाए। गिरो पढ़ो मरो और ट्राई करो रे, होगा क्यों नहीं, सिखा तो दिया, टिक मारे ऊपर, बोलते हो रहे हाँ हो गया तो अब। और 2 सम से यही ढूंढ रहा था लोग, अबे ये बोला कन्वर्जन कॉस्ट सिखाएंगे और उस पे एग्जांपल करवाएगा, और 2 सम से तो एकदम लॉलीपॉप दे रहा है। तो तीसरा सवाल पूछा तो व्हाट इज द मास ऑफ द सन, ओके, समय मिलने से तो कुछ भी होगा, जेल भी जा सकते हो। चालू करें, चलो बताओ, पहला डीएम कितना, डीएल कितना, व्हाट इज योर पीसी, ऐड क्या, फैक्ट्री रेट विच इज 40% ऑफ सीसी, सीसी मतलब क्या, 12 लाख, सीसी क्या होता है ऊपर जाके देख लो जो आज सिखाया, 12 लाख भी, और यानी फैक्ट्री ओवरहेड इज 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, वो कहां गया, मतलब मैथ थोड़ा करना पड़ेगा और क्या। अब क्या आ रहा है छोड़ दे, अब छोड़ना, पहले बोलो ये गलत है जिनका जिनका 98 9.8 आ रहा था, ये क्यों गलत है, आपने सिर्फ लेबर का 40% लिया, वो नहीं लिखा मैंने कन्वर्जन कॉस्ट लिखा, एंड कन्वर्जन कॉस्ट इज नॉट ऑफ 12 लाख, कन्वर्जन कॉस्ट इज 12 लाख प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। अरे तो सर फैक्ट्री ओवरहेड खुद का ही 40%, अरे हाँ लिख क्यों नहीं सकते, आप लोग तो जानते हो, पहला बात तो प्रॉफिट ही खुद ऐसे लिखते थे आज तक आप, 20% ऑफ सेल्स, जबकि पता कॉस्ट होता था, कैसे बोल देते थे ऑफ सेल्स,
तो बोलते थे ना सर इतना सेल्स पे तो इतना वो, वैसे ही आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अविनाश सर सिखाते थे ना आपको, तो आप वो परसेंटेज याद करते थे कब डिवाइडेड बाई 110 होगा, कब डिवाइड बाई 90 होगा, अगर 10% आफ्टर चार्जिंग है वाला बात है। तो वही कहानी है आपके साथ। और आप क्या गलती करते हो, लिखते नहीं हो। हम होता तो हम ये करेंगे ही नहीं, हम तो सीधा सीधा लिखेंगे नीचे सर सीसी बोला, अब सीसी क्या है नहीं पता, इसलिए याद है पहले सवाल में आदमी बहुत बदमाशी किया हमारे साथ, दरकार नहीं था इसको पिछली बार वर्किंग नोट बनाने का, बड़ी जानबूझ के बनाया ताकि जो इस बात पे अडेयर करेगा ना वो समसराइट करेगा नीचे। जो माथा में कर रहे ना, माथा हमको मालूम है आपका क्या है, तो प्लीज वहां मत कीजिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, यू हैव अ कॉपी पेन एंड कैलकुलेटर फॉर योर सेवियर पर्पस। आपको फ्रेश माइंड लाने इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एकदम फ्रेश है तुम्हारा, तो उसमें अगर डालना है हमको कुछ तो हमको इन हथियार का दरकार पड़ेगा, और इसलिए बोल रहे हैं पेन कॉपी चलाओ, ये मत चलाओ अभी, ये अपने आप चलने लगेगा जैसे जैसे आदत बनेगा। अभी क्या आदत नहीं है ये सब चीज का, वापस से टर्म्स ही नहीं है ना सर हमारे लिए, सब एक नई दुनिया है। पहले दिन आप ABCD बोलिए सर नहीं लिख पाएंगे ठीक से, हाँ तो नहीं लिख पाते, अब लिखने लगेंगे। तो बताइए कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, फैक्ट्री ओवरहेड। वी नो फैक्ट्री ओवरहेड सम्स ने बोला इज 40% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। वी नो कन्वर्जन कॉस्ट इज DL प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। क्या डी कहां गया, अरे है नहीं तो जीरो, होता तो वो भी लिख देते, क्या जाता है, बोलो हाँ या ना। ये मत बोल देना तो इसका मतलब फैक्ट्री ओवर CC में DE नहीं आता है, सब बकवास मत करना मेरे साथ। हाँ अब सर ये नहीं पता, ये तो पता है, बताओ ये कितना पता है, 12 लाख प्लस फैक्ट्री ओवर। अब 40% अंदर इंटू करना आता है दोस्त, ठीक है, ये कितना हो गया, ओके जो तुम्हारा आंसर था इंटू 4 पॉइंट, ये वापस इधर, ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ना 1 से, कितना बन जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, बूम शंकर। The factory overhead is 8 lakhs। देखो यही वही इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग जो बोलना है बोलो, हमको क्या। डन, सिंपल मैथमेटिक्स, तो लिख के किया करो, 100% बनेगा। एक्स भी नहीं लेना, मैं तो बोला वो FOH ही तो एक्स है बे, खुद भी तो हम लोग उसको एक अल्फाबेटिकल वे में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बार बार क्यों उसको लेट इतना इजी नहीं करना, डर लगता है एक्स से, लगना भी चाहिए, तो उस वजह से बोल रहा हूं, वो सबसे मत लिखो, FOH लिखो, गाली दो भर भर के, ठीक है। बताओ कितना आया ये, हेंस टोटल इज यही COP, ये चलो फैक्ट्री कॉस्ट, ध्यान रहेगा एग्जाम्पल, स्टार मार्क मान लोगे तो कि हाँ सर गड़बड़ किया हमने यहाँ मैथमेटिकली, तो बेटर ऑप्शन इज अब अगली बार से क्या करें, वर्किंग करके करें, आदत बनाना था। आपको धोखा है ना अपने साथ कि हम यूं कर लेंगे कैलकुलेटर में, धोखा सिखाना है बस। तो अभी है, अभी अपने हैं, अभी नीचे रहना है, नीचे रिजल्ट आ गया क्या है, थोड़ी है, थोड़ा सा हाँ बोलना नहीं चाहते, बस उसमें रहो, ठीक है, हद में, ठीक है, तो उस चक्कर में ही काम करो, अभी लिख लिख के करो, कोई हड़बड़ी नहीं। दिस इज योर फैक्ट्री कॉस्ट। और अब सीखे हैं आप जाके मेरे लिए वो 3 टर्म, ऑल्दो फैक्ट्री कॉस्ट एंड प्राइम कॉस्ट वाज नथिंग, द मेन पार्ट वाज CC सिखाना। एंड व्हाट इज दिस CC, एंड पता चल रहा है, इसीलिए आदमी ये सिखाया, कारण कोई सम्स में ऐसा एप्लीकेशन आ सकता है कि ये इतना का इतना है, जबकि CC कहीं भी हमारे ऊपर में नहीं निकलता, तो हमें अलग से पहले कैलकुलेशन ऑफ क्या करना हो सकता है, CC। अब वो हो सकता है वो पार्ट ऑफ CC पार्ट ऑफ कॉस्ट में इंक्लूडेड हो, लो सम्स में इक्वेशन बना के करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, जस्ट पुट ऑल कांस्टेंट टर्म वन साइड एंड ऑन वेरिएबल ऑन द अदर। और अब तो टिक्की नहीं है दोस्त, तो ट्रायल एंड एरर तो बोलना ही मत, होपफुली अब टिक्की नहीं। डन, क्या ये 3 एग्जाम्पल से कन्वर्जन कॉस्ट ध्यान रहे आपको पक्का? तो हम इसीलिए ये टॉपिक्स करवाते हैं ताकि आपको पहले डेफिनेशन सिखा के फिर एग्जाम्पल कराए, ताकि ज्यादा अच्छा रहे। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म्स कंप्लीट, विच इज डिफरेंस बिटवीन PC
सीसी एंड एफसी। तो ध्यान रखना क्या क्या बात मैंने कहा। इतना सब बताने के बाद WIP का कैलकुलेशन हम अलग से एक चैप्टर में सीखेंगे पूरा, जिसका नाम है हमारे लिए प्रोसेस कॉस्टिंग। सेकंड, रॉ मटेरियल का पूरा कैलकुलेशन हम सीखेंगे एक अलग से चैप्टर में, जिसका नाम है हमारा मटेरियल। बट फिनिश्ड गुड्स का देयर इज नो चैप्टर, इसलिए उसको हमने कहां सीख लिया? अबे बेसिक्स में, बेसिक्स में, क्योंकि इसके ऊपर कोई चैप्टर नहीं है, तो मेरे को यहां सिखाना पड़ेगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा ये इंपॉर्टेंट टर्म्स का सिलसिला कंप्लीट होता है। अब एक बात बचा, और वो इंपॉर्टेंट टर्म्स में या इंपॉर्टेंट टेक्निक में द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडे इज विच विल कंटिन्यू फॉर 1 hour और मोर देन दैट, आई डोंट नो टुडे, इज लिखो चेंजेस इन बिहेवियर वाइज कॉस्ट। चेंजेस इन बिहेवियर वाइज कॉस्ट लिखना अंदर। जनरल assumption unless otherwise mentioned. General assumptions unless otherwise mentioned. A dash is constant. B dash is constant. चलो हिंट दे देता हूं। A इज रिलेटेड टू वेरिएबल कॉस्ट एंड B इज रिलेटेड टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या मानते हो कांस्टेंट है, और फिक्स्ड कॉस्ट में क्या मानते हो कांस्टेंट है, क्योंकि उसका डेफिनेशन ही वही है। थैंक यू। कौन सा पर यूनिट कांस्टेंट है? वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज पर यूनिट कांस्टेंट। थर्ड क्लास बेसिक्स का वेरिएबल कॉस्ट इज per unit constant. And what is B? TFC is constant. करेक्ट लगा बात? मतलब फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा टोटल में सेम रहेगा अनलेस अदरवाइज मेंशन, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा। क्या डन है? लिखो एग्जांपल। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वेयर? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वेयर 50,000. The above cost statement is for 50,000 units. Calculate total cost at 60,000 units. ₹2 लिखा था ना मैंने, 5 लाख कर दो, सॉरी 5 लाख यूनिट्स कर दो। 5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वेयर 5 लाख and the cost statement is for 5 lakh units. Calculate total cost at 6 lakh units. Calculate total cost at 6 lakh units. तीनों दे दिया क्या ये आदमी एग्जाम्पल में? ओए कौन सा का बिहेवियर क्या है, कैसे पता चलता है? दिया हुआ है, वेरी गुड बात। नहीं तो 2 डेटा तो वरना बता ही नहीं सकते, सिचुएशन 2 चाहिए मिनिमम। अगर आप नहीं बताओगे तो हम नहीं बता सकते। या तो आप दे दो, जैसे आपने दे दिया डीएम के ब्रैकेट में क्या लिख दिया? वेरिएबल। डीएल के ब्रैकेट में भी लिखा वेरिएबल, बट उसका तो बताया भी पर यूनिट कितना वेरिएबल, और एफओएच के ब्रैकेट में लिख दिया आपने फिक्स्ड। ठीक है,
किसी का रेडी हो तो बताना फाइनल आंसर। टोटल कॉस्ट है 6 लाख। 30 लाख 50,000। ओके, थर्टी टू 40 32 40 32 30 50। हाँ हम कौन 2 पर यूनिट है। 2 है, 2 साफ। ये 5 कैसे तेरे को दिखता है? हम बोला 50 को 5 लाख कर और वो 60 को 6 लाख कर। थर्टी टू 32.4। काल भूल गए क्या? तो वापस देख लो पीछे से ऐसा क्या पढ़ाया हुआ है इधर। याद है आइडेंटिफिकेशन करने के बाद एक बात सिखाते थे। अब हम बोलते थे कुछ भी सेट ऑफ यूनिट्स देंगे तुम उस पे उसका कॉस्ट निकाल लोगे, बोले थे कि नहीं? तो निकालना चाहिए तुम्हें। बताओ डीएम कैसे आएगा? डीएम यानी टोटल कॉस्ट एट 66 लाख यूनिट्स। बोलो पहले डीएम बोलो कैसे आएगा? 10 लाख बाई 5 लाख। ऐसा काम क्यों किया? एक बात बोलूं, यानी अगली बार से जब भी वेरिएबल कॉस्ट देखोगे ध्यान से सुन लेना, ऑलवेज सेव पर यूनिट। दिया हुआ कैसे था? दिया हुआ कैसे था? टोटल में। बट बोलते वक्त क्या बोलोगे अगली बार से? पर यूनिट। ध्यान रखना है बात, ध्यान रखना है बात। हेंस डीएम मेरे लिए 10 लाख काम का ही नहीं है सर। 10 लाख कितने पे था? तो मतलब एक एक यूनिट का कितना? 2 रुपया डायरेक्ट मटेरियल था। तो डायरेक्ट मटेरियल इज ₹2 पर यूनिट ऑलवेज, क्योंकि इट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड अनलेस अदरवाइज मेंशन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट। तो 6 लाख के लिए कितना सर? 12 लाख। डीएम आ गया 12 लाख कंप्लीट। डी का बात करते हैं, डीएल का। डीएल में सर आपने गेम खेला, 2 रुपया वेरिएबल बोला। अकॉर्डिंगली अगर आपने बता ही दिया 2 रुपया वेरिएबल है और 5 लाख यूनिट है, तो इंटू करके कितना बन रहा है? जबकि खर्चा कितना लिखा आपने? तो मतलब इट इज अ टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें वेरिएबल पोर्शन विल चेंज एंड फिक्स्ड पोर्शन विल रिमेन सेम। तो डायरेक्ट लेबर में वेरिएबल और एक क्या आएगा बताइए? फिक्स्ड। वेरिएबल कितना? वेरिएबल कितना? 2 रुपीज करके दोस्त, और ये 2 रुपीज इंटू 6 लाख अगेन कितना? 12 लाख। बट फिक्स्ड कितना था सर? कैसे आया था वो? 12 लाख माइनस 10 लाख कैलकुलेशन था जो हम जानते हैं। सेग्रीगेशन पता चल गया तो तुम तोड़ देंगे। और क्या ये 2 अब 2 ही लगेगा? क्योंकि यूनिट चेंज के कारण इसको फर्क, यानी फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इन टोटल बेसिस। तो ये टोटल में चाहिए था, 14 हो गया। लास्ट कौन सा चाहिए? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्या दिया हुआ है? टोटली फिक्स, तो चेंज ही नहीं होगा, टोटल में ही चाहिए। हेंस टोटल इज, तो जिनका 3240 आया था हाथ ऊपर एक बार, क्या गलती हुआ? यही लेबर वाला क्या 2.4 पर यूनिट निकाल के कर दिया। तो 6 के लिए कितना? क्यों भाई? लेबर में भी क्या कंपोनेंट दे दिया मैंने? फिक्स्ड, तो वो तो सेम रहेगा, वेरिएबल वाला चेंज होगा, इसलिए तो ब्रैकेट में क्या दिया? 2 रुपीज वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का बता दिया कंक्लूजन। बोलो बात समझ में आ रहा है? पक्का। अब आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर मटेरियल और लेबर में कुछ ना बताए कि वेरिएबल है कि फिक्स, चलो डायरेक्ट एक्सपेंस में भी, तो क्या मानना चाहिए? और एक ही डेटा है, मटेरियल लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं बताया, तो क्या मानोगे? वेरिएबल। क्योंकि पता है आपका जो पहले का एक पाप था, मैं बताता हूं कि डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल इन नेचर। मैं बोलता था जरूरी नहीं है, अब जाके सीखे, बट जनरली बोलता था क्या? डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल जनरली। जैसे ये एग्जांपल है जिसमें डायरेक्ट कॉस्ट इज नॉट वेरिएबल, लाइक डायरेक्ट लेबर वाज मिक्स्ड, है ना? तो ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा ही क्या हो वेरिएबल, बट कुछ ना बोले एक ही डेटा दे तो छक मार के अजम्पशन क्या लेना होगा डायरेक्ट कॉस्ट के लिए? बोलो वेरिएबल कॉस्ट, यानी अनलेस अदरवाइज मेंशन। अगेन एक और अजम्पशन बताया आगे के सम्स के लिए, बोलो क्या?
डायरेक्ट कॉस्ट आर, हाँ 2 सेट ऑफ यूनिट दे दिया, उसके बाद तो हमको कोई असम्पशन लेने का दरकार ही नहीं है, हम तो चेक कर लेंगे वेरिएबल है कि फिक्स्ड है कि सेमी वेरिएबल है। नहीं दे तो क्या बोल रहा था, बोलो डन है, लिखो इस बात को नोट। क्या ये वाला का आंसर हो गया सबका 32 पक्का, लिखो नोट। इन केस ऑफ सिंगल कॉस्ट डेटा, if behavior of direct cost ब्रैकेट में dm dl d is not given, then assume it always dash in behavior या dash in variability। हाँ ओवरहेड्स के लिए ऐसा कोई असम्पशन नहीं है, ओवरहेड्स बताएगा ही बताएगा ब्रैकेट में कि फिक्स्ड है कि वेरिएबल है या कितना फिक्स्ड और कितना, कोई असम्पशन नहीं है ओवरहेड्स के लिए। इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन बी वेरिएबल कैन बी फिक्स्ड, बट आज तक पुराना एक पाप था कि डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर फिक्स्ड, गलत पाप है, दोनों ही वाइस वर्सा, अलग पहलू है देखने का, एक है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर और एक है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, तो मिलाओ ही मत इन दो को, दो अलग पहलू है। बोलो डन है सबको, ये वाला नोट भी पक्का। चलो एग्जाम्पल नंबर कौन सा लिखोगे, 2, देखे कर पाते हो कि नहीं। अब डीएम रुपी पर यूनिट 10, डीएल 8, फैक्ट्री ओवरहेड 6 ब्रैकेट में 50% वेरिएबल। The above cost structure is at 70% कैपेसिटी ब्रैकेट में 84,000 यूनिट्स। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट 1 लाख यूनिट्स।
रेडी? 29,04,000, एक दो पीछे, 24,00,000, 29,400, 23,00,000, 52,000, 19,00,000। नारुतो। अच्छा इधर 23,52, 29, 4,000, 23,52, 23,52, 26,60, 26,60, 23,52, 22,76। पढ़ाया हुआ है। एक वर्ड बोलते थे जो अभी थोड़ा देर पहले भी बोला, फिक्स्ड हमेशा टोटल में बोलना और वेरिएबल हमेशा पर यूनिट बोलना। फिक्स में अगर पर यूनिट देता है तो क्या करना पड़ता है? जिससे डिवाइड हुआ उसी से इनटू बैक हो। याद है ये वाला लाइन? बोलते थे, एकदम परम लाइन था, जिससे डिवाइड हुआ उसी। बताओ ये कॉस्ट स्ट्रक्चर किस लेवल पे है? तो ये सारे पर यूनिट कॉस्ट कैसे आए होंगे? 84,000 के हिसाब से, जिसमें मटेरियल लेबर के बारे में सर आपने कुछ नहीं बोला, तो इस बार क्या अजम्पशन लेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल 100% वो दोनों क्या है? और फैक्ट्री ओवरहेड में कितना वेरिएबल, जल्दी से बताना तो। हाँ कितना कितना? 50% तो ठीक। अरे अमाउंट में बोलो, वेरिएबल कितना? वेरिएबल 252, रॉन्ग 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 रॉन्ग। 3 रुपया पर यूनिट। थैंक यू। जब पूछ रहा हूं वेरिएबल कितना, तो अभी तो बोले वेरिएबल, हमेशा कैसे जवाब दोगे? तो ऐसे मत करो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ सच में यही तो गलती हो रहा है, तब से सम्स नहीं बनने का। मैं बोल बोल के थक गया, और ये आज 7वां क्लास है। लोग तो बोलते हैं जब कोई चीज 7 बार हो जाता है तो गांठ बन जाता है। तो अगर तुमको मैं 7 फेरा दिलवा ही दिया, अब तो अटूट होना चाहिए, टूटना ही नहीं चाहिए ये चीज। तो इसीलिए 7वें पे है अपना। तो प्लीज बताइए कैसे बोलोगे? 3 रुपया फिक्स्ड बोलो। अब चलेगा मेरा, अब चलेगा। वेरिएबल 252 बोलोगे, नहीं चलेगा। कैसे आया 252? 3 रुपया इंटू बैक करोगे किससे? 84 से। कितना आया ये? 2। फिक्स्ड हमको ऐसे बोलो चलेगा, वेरिएबल हमको पर यूनिट चाहिए। अब अनलेस अदरवाइज मेंशन, ये 10, 8 और 3 सेम रहने वाला है, और ये 252 सेम रहने वाला है। बट क्या क्वांटिटी चेंज हो रहा है? तो ये 8, 10 और 3 में क्वांटिटी वाला इफेक्ट आएगा, बट उसमें तो नहीं आएगा। तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से वही टोटल कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट के हिसाब से टोटल 1 लाख जो भी था। मटेरियल बताओ, 10 इंटू 1 लाख कितना? डायरेक्ट लेबर बताओ। फैक्ट्री ओवरहेड बताओ। सर पहले तो 2 पार्ट में ब्रेक कीजिए, वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल कितना? 3 इंटू 1 लाख 3 लाख, और फिक्स्ड फ्लैट 252, टोटल 552, टोटल का टोटल। समझे क्या? आसान होता है पता है दोस्त, हम ही कॉम्प्लिकेट करते हैं अपना पढ़ाई। तोड़ तोड़ के लिखना सिखाया है, पता है ये रिवीजन था बुड़वक। किसका सर? बेसिक्स का। किसमें? बेसिक्स में। और क्या? सोचो 1 हफ्ता पहले का बात है, और अपने साथ ये है। अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, स्टार्ट हो रहा है करियर। ये कैरियर क्या आएगा पता नहीं। वो टोटल कॉस्ट ओके है। अभी तो वापस से मैं बोल रहा हूं, मैं पुरानी बातें ही ताजा करवा रहा था, ताकि मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दे सकूं। क्या डन है? लिखना इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, स्टार मार्क करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आज का। ओके सर, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आया? आयुष बोला 50% वेरिएबल, इसका मतलब रिमेनिंग 50% फिक्स्ड।
और 6 रुपए में अगर 50% मारोगे तो 3 रुपया वेरिएबल निकलेगा और बाकी का 3 रुपया फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है। जो कैसे आता है सर? डिवाइड करके। किससे? यूनिट से। कौन सा यूनिट सर, आपको कैसे मालूम? भाई ये कॉस्ट स्ट्रक्चर अगर 84 के लिए है तो ये डिवाइड किससे हुआ है? 84,000 से। तो इसलिए इनटू बैक भी किससे होगा? 84 से, टू गेट टोटल कॉस्ट। और अब आप क्वांटिटी चेंज करते चलो, टोटल कॉस्ट चेंज नहीं होने वाला है। कौन सा? फिक्स्ड वाला। फिक्स्ड जो होगा वो वेरिएबल ही होगा, क्योंकि वो पर यूनिट सेम रहेगा, टोटल में चेंज होते रहेगा, वो भी प्रोपोर्शनेटली। ध्यान है क्या वर्ड? एवरीबॉडी एग्जाम्पल 3 में चले, लिखो। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी एट 60% कैपेसिटी लेवल, ब्रैकेट में 36,000 यूनिट्स, इज एज फॉलोस। अरे 100 पे निकाल के क्या ही कर लेगा। लिख डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल 72 लाख। डायरेक्ट लेबर 60 lakhs। फैक्ट्री ओवरहेड 60% फिक्स्ड 50 lakhs। एडमिन ओवरहेड 80% वेरिएबल 20 lakhs। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 100% वेरिएबल 10 लाख। ठीक है। फॉर दी कमिंग ईयर इट इज एंटीसिपेटेड। कौन करता है ये एंटीसिपेशंस? ओ ज्योतिष। फॉर द कमिंग ईयर इट इज एंटीसिपेटेड कि आपकी शादी। फॉर द कमिंग ईयर इट इज एंटीसिपेटेड दैट मटीरियल कॉस्ट वुड increase by 10%, full stop। labor cost would also increase by 5%, full stop। all fixed cost shall increase by 15%। ठीक है। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ कमिंग ईयर एट 85% कैपेसिटी। अच्छा तकलीफ क्या दे रहा है? कुछ तकलीफ दे रहा है? बात मेरे को दे रहा है क्या? कुछ तकलीफ दे रहा है तुम लोगों को? नहीं नहीं, क्या तकलीफ क्या दे रहा है? नहीं नहीं, ये चेंज कैसे हुआ ना? चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो तो सकता है, अनलेस अदरवाइज मेंशन सेम मानेंगे। बट क्या अगले साल कॉस्ट चेंज हो सकते हैं, प्राइसेस चेंज हो सकते हैं चीजों का? तो मटेरियल और लेबर का भी चेंज दिया, फिक्स्ड कॉस्ट का भी चेंज दिया। चेंज तो दे दिया सर आपने, बट अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है इससे रिलेटेड तो जरूर पूछ सकते हैं। नहीं आ रहा है तो ट्राई करो, कीरोगे पढ़ोगे तो ही तो सीखोगे।
मैंने ये टॉपिक अभी तक नहीं सिखाया, चेंजेस इन वेरिएबल सॉरी बिहेवियर वाइज कॉस्ट। आप क्या समझते हैं, देखते हैं कि ये जो 10, 5, 15 सर ने लिखा है इसका तात्पर्य क्या है। अगर आप ठीक से पढ़ के आए हैं क्यूमुलेटिवली, रीड करते हैं मेरा पुराना नोट्स, तो पक्का कर लोगे। यानी बिहेवियर वाइज कॉस्ट अगर पढ़ के आओगे तो ये पक्का होगा। याद दिलाने के लिए इसलिए मैंने 2 एग्जाम्पल पहले करा दिए। मैं अगेन देख पा रहा हूं लोग कैलकुलेटर में ही अपना जीवन बिता दे रहे, हाथ पांव नहीं चला रहे हो। नहीं तो नहीं होगा, काटा कुटी करो, लिखो।
शांति का माहौल, गंभीरता सर पे है। चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है ना। अपना तो कल है, कई कई का तो ये है ना अपना। तैयार? अच्छा बोलो, या तो 1 मिनट और लो या अभी हम चालू करें। चालू करें, चलो। जैसा मैंने कहा, दुविधा जो आएगी वो बोलने से पहले प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बातें। जब भी मैं आपको कोई भी एक सिंगल डेटा देता हूं तो पक्की बात है आपको उसका बिहेवियर मेरे को बताना होगा, क्योंकि अगर क्वांटिटी चेंज हो रहा है तो वेदर द कॉस्ट इज गोइंग टू चेंज और नॉट, वो तो हमें कैसे पता चलेगा सर, वरना। मैंने बोला ठीक है, तो आपने बोला सर आपने 2 का नहीं बताया, तो इस 2 को तो हमने अज्यूम कर लिया क्या, एंड अकॉर्डिंगली हम इसका और इसका निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। 36,000 पे था 72, तो पर यूनिट कितना हो गया 200, और 60 के हिसाब से 160, 166.666666 ऐसे कुछ। हाँ ठीक है, ओके। फैक्ट्री ओवरहेड को 2 पार्ट में ब्रेक करना होगा। बताओ वेरिएबल कितना, वेरिएबल कितना 55.5555 कैसे आया? 40% मारे पहले, कितना हुआ 40% मतलब कितना हुआ 20 36 के लिए, तो बताओ एक के लिए कितना 55.55555555 आया क्या ये? ठीक है। फिक्स्ड कितना? वेरी गुड, 30 lakhs बोलोगे, करेक्ट। सिमिलरली इसमें बात करते हैं, वेरिएबल कितना 44.44444444 और फिक्स्ड कितना 4 लाख। इसमें पूरा का पूरा वेरिएबल कितना? करेक्ट सर, इतना गंदा कर दिया ना आपने, क्या बताया। हाँ ठीक है, मेरा इच्छा। डन। फॉर द कमिंग ईयर प्लीज लिसन, इट इज एंटिसिपेटेड दैट डैश वुड इंक्रीज बाय 10%। नहीं बोलता तो क्या करते, ये लाइन नहीं होता तो क्या करते? थैंक यू क्या सेम रखते, वापस से क्या सेम रखते? तो ये चेंज हुआ, इसका मतलब क्या चेंज हुआ? थैंक यू, पर यूनिट कॉस्ट चेंज हुआ। क्वांटिटी चेंज का भी बात ही मत कीजिए। यानी जब जब वेरिएबल कॉस्ट का चेंज मेंशन्ड है, इट मींस इट इज डैश वाइज चेंज, और जब जब फिक्स कॉस्ट का चेंज मेंशन है, इट मींस इट इज ऑलवेज टोटल वाइज। बस ये मेरा काम का बात था, क्योंकि इससे पहले का असम्पशन लिखाया था क्या, अनलेस अदरवाइज मेंशन डैश एंड डैश रिमेन्स कांस्टेंट। आज ही स्टार्ट करने से पहले क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट एंड फिक्स कॉस्ट टोटल में रिमेन कांस्टेंट। तो अगर कुछ मेंशन है चेंज, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट इज चेंजिंग इन पर यूनिट टर्म्स एंड फिक्स कॉस्ट इज चेंजिंग इन टोटल टर्म्स। इसलिए बोलते हैं हमेशा ऐसे ही लिख लो ताकि कभी गलती हो ही ना। अगर कोई इस 72 lakhs को 10% से बढ़ाएगा गलती करेगा, क्योंकि उसमें फिर एक और चेंज है। कौन सा? क्वांटिटी भी। हाँ कर लिया, ठीक है सर, हमने 110% किया, बट फिर वापस डिवाइडेड बाई बी 36 करके इंटू 85% वाला कैपेसिटी का कर दिया। तो अल्टीमेटली बात तो ये मल्टीप्लाई कैसे भी करो, बट तरीका बेस्ट ये है। ऑल्दो हाँ शॉर्टकट्स तो अवेलेबल होते ही हैं, इंटू 110% इंटू वही कैपेसिटी डिवाइडेड बाई ओल्ड कैपेसिटी, गलत नहीं है। बट मैं चाहता हूं इंटरप्रिटेशन स्किल बढ़ाते हैं, विच इज कि सर मटेरियल कॉस्ट चेंज हुआ है, इसका मतलब टोटल नहीं, क्या चेंज हुआ है आपको कैसे मालूम सर? ऑब्वियस है, क्योंकि वो एक क्या था, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का चेंज मतलब पर यूनिट से। सर बट आप ही तो बोले उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इट विल नॉट चेंज, अरे इसलिए तो चेंज जबरदस्ती की है, अदरवाइज तो ऑब्वियस है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट वोंट चेंज। जबरदस्ती बोल दिया चेंज, तब ऑब्वियसली अब क्या कर सकते हैं, चेंज हो गए, है कि नहीं? बताओ, डीट पीट के बोलते ना, ये तो था ही इसका सर नेचर ऐसा, मार मुर के ठीक कर दिए, है कि नहीं? तो मार मुर के ठीक कर दिए, नेचर तो ठीक है, मार मुर के ठीक कर दिए। आगे
लेबर कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 5% का मतलब पर यूनिट लेबर कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 5। अच्छा, बाकी कोई वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ चर्चा नहीं हुई, इसका मतलब ये 55.555 44.4 और 27. क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सिर्फ आपने दो वेरिएबल कॉस्ट का चर्चा किया। बट फिक्स कॉस्ट में आदमी लिखा ऑल फिक्स कॉस्ट, इसका मतलब 30B और 4B दोनों क्या होगा, 15% से बढ़ेगा। क्या 15% से बढ़ेगा, 30 का 30 और 4 का 4, टोटल में चेंज होगा, क्योंकि अब अगेन ये चीज टोटल इफेक्ट होता है। बोलो बात समझ में आ रहा है सबको? अकॉर्डिंगली ये चेंजेस के अनुसार नए स्टेटमेंट्स बनेंगे वेरिएबल पर यूनिट और फिक्स्ड टोटल में, और फिर क्वांटिटी के कारण भी जो चेंजेस आएगा वो सिर्फ वेरिएबल में आएगा, फिक्स्ड में नहीं आएगा। क्या डन है सबको? चलिए लिखते हैं इस बात को। आओ पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे फिर नोट्स लिखेंगे। बताना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एग्जिस्टिंग कितना 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 है सबका। पहले मटेरियल का, लेबर का, फैक्ट्री ओवरहेड का, एडमिन ओवरहेड का और सेलिंग ओवरहेड का। चलो आपने बोला 200, फिर ठीक है मैं एक बार स्मॉल में लिखूंगा। ठीक, इसमें से किसमें चेंज मेंशन्ड था, मेंशन मेंशन, इसमें और इसमें क्या हुआ, प्लस कितना और ये कितना था। अब कैलकुलेटेड ट्रिक है दोस्त, प्लस 10%, बट ऐसे देखा जाए तो इंटू 110, यू नो। अब ये चीज यहां और यहां कोई चेंज मेंशन्ड नहीं है, तो ये सेम रह जाएगा। तो क्या न्यू आ जाएगा, न्यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर अपकमिंग ईयर, वही कमिंग ईयर के लिए। बताओ मटेरियल कितना हो गया, आप बताओ 220, लेबर बताओ एग्जैक्ट, ठीक है। अब ये तीनों तो वही रह जाएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है सर। अब देखा जाए तो ये सारे कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हो गए, और ये किससे इफेक्ट खाएंगे, क्वांटिटी से भी। क्या है न्यू क्वांटिटी, 51,000। कैसे आया, 36,000 60% पे, तो डिवाइड किया होगा इनटू 85%, वही 100 पे आ गया इनटू 85, कितना आया एट 85, 51,000 के हिसाब से आपने सबको किससे इनटू कर दिया होगा बताओ, 51,000 से, करेक्ट। जैसे ही ये काम करोगे आपका इंडिविजुअल वेरिएबल कॉस्ट आने लगेंगे, नॉट रिक्वायर्ड अभी मेरे को, मैं सीधा पूछूंगा जो वो जवाब देना। व्हाट अबाउट न्यू फिक्स्ड कॉस्ट, बोलो कैसे बताओगे वो, हमेशा टोटल में। व्हाट वाज योर एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट, एक था आपका फैक्ट्री ओवरहेड कितना 30 लाख, और एक था आपका एडमिन ओवरहेड 4 लाख। एंड सिंस न्यू फिक्स्ड कॉस्ट निकालना था तो वो क्या हो जाएगा सर, चेंज मेंशन है। कितना चेंज मेंशन था सर, दोनों में 15-15% टोटल वाइज ही, तो ये कितना हो गया और ये कितना हो गया, 4 लाख डन। अब ये क्वांटिटी से इफेक्ट नहीं हो, ये ऐसे ही रहेगा, बस ये सारे क्वांटिटी से देखा जाए तो टोटल कॉस्ट तो आ गया, बट अब स्टेटमेंट में लिखते हैं। पहले बोलो डन है, क्या इसको जचाना आता है आपको, पहले क्या क्या लिखोगे, मटेरियल, लेबर, फिर फैक्ट्री ओवरहेड में दोनों वेरिएबल फिक्स्ड, फिर वही फैक्ट्री कॉस्ट, फिर वापस वही एडमिन कॉस्ट सीओपी, फिर सेलिंग कॉस्ट सीओएस। स्टेटमेंट में प्रस्तुत कर दोगे क्या, बताओ तो कोई टोटल कॉस्ट बता सकता है तो अल्टीमेटली बोलूं तो इन सब का एडिशन करके इनटू 51,000 प्लस दिस ही आंसर आ जाएगा। अगर फास्ट करना है, अभी टैली करवाना है एक बार, भले ही आपने नहीं लिखा अभी तक, तो बताओ कितना आया एग्जैक्टली टोटल का, 3057166 टाइप्स, ठीक है। अब इसमें जो भी एरर आ रहा है वो यही आएगा, अगर आप 0.78 ही लेंगे, 0.44 ही लेंगे, 0.56 ही लेंगे, पूरा लोगे तो थोड़ा डिफरेंट आएगा।
थोड़ा डिफरेंट चलेगा मेरे, और अलग लोग हैं तो थोड़ा ये क्या पूरा लेके किया गया है, ये पूरा लेके किया गया, हाँ, क्योंकि 55.56 और 44.44 तो ऐसे भी राउंड ऑफ होके नॉर्मल हो जा रहा है वापस, मेन वो 27.77 के कारण ही डिफरेंस आएगा। बोलो डन है? समझ में आता है ये वाला चीज? लास्ट एग्जांपल करें जिससे आपको ये चीज एकदम वो हजम होना चाहिए, तो उसके लिए एक नोट लिख ले। नोट क्या सीखने मिला आज? लास्ट बात बोलो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वेरिएबल कॉस्ट का जब जब चेंज बोलेगा इट रिलेट्स टू, और और जब जब चेंज बोलेगा दैट रिलेट्स टू टोटल चेंज, हमेशा ये, हमेशा। लिखे क्या? चलिए लिखना, एनी चेंज in a variable cost is always, बोलेगा नहीं पर यूनिट चेंज, मानना ही पड़ेगा, dash change, and any change in fixed cost is always dash change. very 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 important. हाँ चलेगा चलेगा। बोलो, इज ऑलवेज पर यूनिट कॉस्ट चेंज, और यहाँ क्या है? टोटल कॉस्ट चेंज। ध्यान रखना, एकदम परफेक्टली ध्यान रखना है। बहुत सिंपल बात था क्योंकि डेफिनेशन ही यही था, इसलिए बोलते हैं, वरना लोगों को यही लगता है कब क्या करना है, पर यूनिट चेंज करना है कि टोटल चेंज करना है। आप खुद समझदार हो ना? देख लेते हैं एग्जाम्पल 4 में चौका मारते हो कि नहीं, नहीं तो हम 6 तक जाना पड़ेगा छक्का मारने तुम लोग को। आओ एग्जाम्पल 4 लिखो, द कॉस्ट स्ट्रक्चर एट 20,000 यूनिट्स इज एज फॉलोस।
एक होमवर्क लिख दिया हूं, ड्रॉ कॉस्ट शीट ऑफ एग्जाम्पल 3 एंड 4 घर पे प्रॉपर स्टेटमेंट वाइज। अभी ठीक है, कैलकुलेशन कर दो। यू हैव 7 मिनट्स। चालू करें? हाँ, गंदगी कर दिया, परसेंटेजेस उल्टा पुल्टा करके, है ना। हाँ, मतलब और कुछ कर नहीं सकता था हम इस सवाल में, अब मतलब मेरे हाथ में अब कुछ बचा नहीं अदर देन गिविंग यू अटपटा नंबर्स, क्योंकि अब आप माहिर हो गए। देखते हैं कब तक। बट ये जो स्ट्रक्चर दिया अगेन, कितने पे दिया? 20,000 पे। 20,000 पे अगर दिया तो ये तो चलो सर पर यूनिट ही चाहिए, इसमें अगेन हमें सेग्रीगेशन चाहिए था सर। ₹6 वेरिएबल, तो
6 इंटू 20, 1,20,000 फिक्स्ड, ये पूरा का पूरा फिक्स्ड यानी 1,00,000 फिक्स्ड, और ये 80% वेरिएबल, 6.4 वेरिएबल और 32,000 फिक्स्ड। आया क्या? नीचे सवाल बोला आने वाले साल में हम यूनिट्स का चेंज बता दिए और इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण कुछ खर्चे बढ़े हैं और कुछ खर्चे गिरे। जो बढ़े हैं वो है वेरिएबल कॉस्ट 5.5% से। तो मैं बोलूं ये 6, 20 और 6.4 कितने परसेंट से बढ़ा दो? थोड़ा फास्ट सिखा रहा हूं। कितना? 5.5। बोलो तो 20 प्लस 6 प्लस 6.4 निकालो तो। 20 प्लस 6 प्लस 6.4, कुछ बोल रहा हूं निकालो ना, भले ही आपने कैसे भी सवाल किया हो, मेरा बात तो सुनो। 32.4 कितने परसेंट से बढ़ गया? प्लस 5.5% करो तो कैलकुलेटर में, इंटू 34,000 करो तो 11,62,188 पॉइंट समथिंग आ गया सीधा एकदम तुरंत, समझते हो? अब फिक्स्ड कॉस्ट 1,20,000, 1,00,000 और 32 टोटल करो 252। क्या हो गया? या तो -7% कैलकुलेटर में, या फिर इंटू 93%, कुछ भी करो। हाँ 234,360 एग्जैक्ट, ऑल फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, टोटल आ गया। अब वो ठीक है, वो तो हम बाद में होमवर्क दिया, हम ये चाहता था कि कोई एकदम धड़ धड़ धड़, अभी ये सिखाना चाह रहा हूं कि ये सब भी होता है इसमें। हमें आता नहीं था कैलकुलेटर चलाना, क्या सिंपल बात था। सिंस ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर चेंज एंड ऑल फिक्स्ड कॉस्ट आर, अब इंडिविजुअल जैसे पिछले समय में सर बदमाशी किया आपने, सिर्फ मटेरियल और लेबर चेंज किया, बाकी का वेरिएबल चेंज नहीं किया। यहाँ तो क्या हुआ, सारा चेंज, तो सबको ऐड किया पर यूनिट और सीधा दुम करके 5%, 5.5% से बढ़ाया और सीधा इंटू 31,000 मेमोरी, और जितना फिक्स कॉस्ट था उसको आपने 7% से गिरा दिया, मेमोरी खत्म। हाँ ये तभी पॉसिबल है जब सबका चेंज सेम टाइप का है, वरना तो फिर वही है कैलकुलेशन करते रहना ज्यादा बेटर तरीका। नंबर 1 एग्जाम में तो प्रेजेंटेबल बनना है ना। नंबर 2, और एक बात जो यहाँ समझ में आया कि दिमाग चलाना आना चाहिए। खास बात ये कैलकुलेशन नहीं था, इससे पहले का एक काम था जो हम बगल में लिखा, तो ये तो करना ही पड़ा कुछ ना कुछ, ऐसे थोड़ी लिखेंगे सर एग्जाम में। क्या था ये? सेग्रीगेशन, कि किसमें क्या है, वेरिएबल कैसे बोलेंगे पर यूनिट, फिक्स्ड कैसे बोलेंगे टोटल। जो ये रेड वाला काम ठीक से नहीं करेगा ना वो फंस जाएगा। तो हम तो एग्जाम हॉल में जब भी क्वेश्चन पेपर मिलता था ना, हम पहले ये काम करता था कि ये करके छोड़ दो ब्रैकेट, कभी गलत होंगे ही नहीं उसके बाद। पता ये यही मेन था अल्टीमेटली। उसके बाद तो समय बर्बाद हो रहा है करने में। वो डन हो रहा है कि नहीं, क्या कर सकते, समय ही बर्बाद हो रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर अभी अपने सम्स किए, इससे ये समझ में आया मेरे को, मैंने पहला 2 सवाल भी पता ऐसा ही दिया, एक टोटल बेसिस पे और एक पर यूनिट, जिसमें चेंज नहीं किया, और फिर 2 सवाल दिया, एक टोटल में और एक जिसमें चेंजेस डाला। आपने अडेप्ट कर लिया चेंजेस भी, तो यू आर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में आते हो आप, कि आप इतना जल्दी डायनेमिक इन्वायरमेंट पे खेल पा रहे हो। विच इज, अगर कॉस्ट आज तक तो यही लगता था कि वेरिएबल पर यूनिट हमेशा से और फिक्स्ड टोटल में हमेशा से, आज जाके पता चला चलो वो बात भी आपने जीरो कर दिया, ध्वस्त कर दिया। अगर चेंज बोलेगा तो होगा भी। कौन बोला हर साल सेम दाम लगेगा आलू का किलो का, तो बर्गर का दाम चेंज होगा ही होगा, रॉ मटेरियल का दाम चेंज होगा। बोलो हाँ है ना। ये वाला बात मेरे को बहुत इंपॉर्टेंटली कराना था। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में मैंने 4 चीज सिखाया, ध्यान से सुनना। पहला मैंने आपको सिखाया एलिमेंट वाइज में जो हमने इंपॉर्टेंट टर्म सीखा, दैट वाज फर्स्ट डे पे जाके बताओ क्या, कल फिनिश्ड गुड्स और WIP का एडजस्टमेंट इन दैट कॉस्ट शीट। WIP का एडजस्टमेंट तो नहीं सर, बट आपने टर्मिनोलॉजी सिखा दिया, और इस वजह से हम फिनिश गुड्स और WIP को चलो कम से कम अब पहचान सकते हैं कौन क्या है। फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन आपने यहीं सिखा दिया क्योंकि आप बोल रहे हो इसके ऊपर कोई चैप्टर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपने हमें टर्म सिखाया PC,
सीसी और एफसी। हमें वैल्यूएशन तो कर दिया, और ये 3 टर्म सिखाने के बाद ये समझ में आया जब भी हम एलिमेंट वाइज कॉस्ट देखेंगे सीसी कभी भी हमें कॉस्ट शीट में मिलेगा नहीं। तो अगर कभी भी सीसी का यूज होगा तो वर्किंग नोट बनाना पड़ सी, ताकि हम आराम से सम्स कर सके। ठीक है। नंबर लास्ट, अगर बिहेवियर वाइज कोई चेंजेस आते हैं, यानी ठोक पीट के ठीक किया जा रहा है, तो पक्की बात है वेरिएबल का पर यूनिट में चेंज आ रहा है और फिक्स्ड का टोटल। अच्छा, स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट तो वही हुआ ना, फिक्स्ड कॉस्ट चेंजिंग इन डिफरेंट कैपेसिटी, वो अलग बात होगी। अब वो भी इंक्रीज करे डिक्रीज करे, हाँ सर हो सकता है, बट जनरल वाला बात कर दिया। सेमी वेरिएबल को सेग्रीगेट करना आता है अपने को। अब ये सारी बातें एक सम्स में कंबाइन होके आएंगी, यानी आपको 2 डेटा दे देगा, नए डेटा पे मांगेगा विद द चेंज एंड बोलेगा कॉस्ट शीट बनाओ। ये 7 का 7 क्लास काम आएगा विद स्टॉक एडजस्टमेंट। पहला ही सवाल करेंगे जिस चैप्टर में हम, तब फिर आपको पूछेंगे 7 का 7 क्लास काम आएगा। बोलो डन है सबको? तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विथ, बोलो कॉस्ट शीट। ब्रिंग योर बुक फॉर गारंटीड, नॉट नेसेसरी एग्जाम ओरिएंटेड वाला वो जो, और वॉट एवर द समरी बुक वाला, सिर्फ ये वाला जो मेन मैट है, और अपना कॉपी कैलकुलेटर। आई वोंट एंटरटेन एनीबडी विदाउट कैलकुलेटर। बुक फिर भी भूल जाओ, कैलकुलेटर मत भूलना। बट मैं बता दूं बुक का रेलिवेंस मैं अब आपको सिखाऊंगा, वही टिक करना, लिखना, क्रॉस रेफरेंसिंग करना, यू विल लव इट। और ये अगर अडेप्ट कर लो आप मेरे साथ साथ, तो आने वाले हर सब्जेक्ट में करना। डन, टाटा बाय बाय, इतना ही रखेंगे आज, बहुत पढ़ लिए, 1 घंटा 40 मिनट। जाओ परसों मिलते हैं। कोई एग्जाम नहीं है ना परसों?